वो कहते हैं आप लोग टाइम खराब करते हो, अपना भी और दूसरों का भी, साइंस के दृष्टिकोण से सही नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं? साइंस की ठीक ठीक जानकारी ना होने के कारण। विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर एक ब्रांच आती है, यदि यहाँ पर साइंस का कोई स्टूडेंट बैठा हो तो समझ जाएगा, मटेरियल साइंस। उसमें एक सिद्धांत आता है, एक प्रिंसिपल आता है, क्या आता है? अंग्रेजी में आता है, ए मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। अर्थात एक जो मैटर होता है, एक जो पदार्थ होता है, नॉट टू बी क्रिएटेड, उसे बनाया नहीं जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आगे कहते हैं, बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये साइंस की परिभाषा है, साइंस का सिद्धांत है। और जब हम इस सिद्धांत को मानते हैं, बेटा चुप रहो, जब साइंस के इस सिद्धांत को मानते हैं तो पाते हैं हमने किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं किया, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। फिर क्या किया है? रूप परिवर्तन किया है। इसके अंदर हमने उन्हीं वस्तुओं का दहन किया है जिन वस्तुओं की दहन क्रिया से हम सबको लाभ होवे। अच्छा विचार करो, यहां पर अग्नि जली हुई थी, यदि बाहर से कोई दुष्ट व्यक्ति आता और इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची डाल के चला जाता, कितने बैठ पाते जी? कोई ना बैठे। क्यों? इसके अंदर हमने डाली कौन सी चीजें हैं जिनकी दहन क्रिया से, और केवल दहन क्रिया नहीं, व्यवस्थित दहन क्रिया, और पूरे वर्ल्ड के अंदर अब तक भी सबसे सरल विधि, सबसे सस्ती विधि, सबसे उपयोगी विधि और सबसे प्रभावशाली विधि वायु शोधन की है। तो कौन सी है जी? यज्ञ है। यज्ञ है। आज तक भी इसका कोई अल्टरनेट, कोई विकल्प, कोई ढूंढ नहीं पाया है। मैंने एक कार्यक्रम के अंदर सुना था, उसके अंदर बताया था कि मात्र 10 ग्राम घृत की दहन क्रिया से लगभग 17,000 गुना वायु का शोधन होता है। 17 लाख टन बताते हैं, इतना। अच्छा, ये जो हमने यज्ञ किया है, लगभग आधे किलो के आसपास हमारा यज्ञ के अंदर घी लगा है, इससे यहाँ बैठे 50 लोगों को लाभ हुआ है, अपितु आसपास में सबको हुआ है, सबको हुआ है। चाहे हमारा कोई मित्र है, चाहे कोई शत्रु है, चाहे इस वर्ग का है, चाहे उस वर्ग का है, चाहे किसी जाति का है, चाहे पशु है, पेड़ है, पक्षी है, सबको समान रूप से लाभ हुआ है। और जो कार्य सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो, सबके उपकार के लिए किए जाते हैं, उन सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा जाता है कि हमारा जो जीवन कैसा होना चाहिए? यज्ञमय होना चाहिए, उपकार के कार्य वाला होना चाहिए। कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्माहा, अर्थात जो यज्ञ करना है संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यदि हमारे जीवन में यज्ञ नहीं है तो हमारा जो जीवन पशु तुल्य है। यदि हमारा जीवन केवल इतना ही है, कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक बालक है, पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी लायक जब 50-60 हज़ार की, घर के ब्याह दसूत्री बहू आ जाए, 2 बालक हो जाए, उनके लालन पालन में लग जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई में लग जाए, बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तो विचार करो, क्या हम केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं? यदि हमारे जीवन से मेरे पड़ोसी को भी लाभ नहीं है ना, तो हमारा मनुष्य रूप में जन्म लेने का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारा पड़ोसी हमसे दुखी होता है, तना पानी मारकर कर दिया, अड़ंगा मारकर घेर दिया, समाज की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जितना संभव हो अपने जीवन को यज्ञ में लगाएं। और मात्र अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है। कुछ लोग मान लेते हैं ये अग्निहोत्र करना यज्ञ होता है, अपितु दूसरों का आप सहयोग करते हैं, जो सहयोग की आकांक्षा रखता है वह भी यज्ञ है। अपने आसपास में साफ सफाई रखते हैं, वह भी यज्ञ है। यहाँ तक कि अपने वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, वह भी यज्ञ है। कोई बालक पढ़ाई में कमजोर है और आपका सहयोग करते हैं, वह भी क्या है? यज्ञ है। अर्थात जितने कार्य दूसरों के उपकार के साथ, उसमें आपका भी उपकार ऑटोमेटिकली हो जाता है, उन सभी कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। इसलिए यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा जाता है।
और उपयोगी कितना, विचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं क्यों करूं, दूसरे कर लेंगे। विचार करना चाहिए। अच्छा विचार करो, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, युवाओं, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं वो शुद्ध लेते हैं कि अशुद्ध लेते हैं? हाँ जी, शुद्ध लेते हैं। और मल के माध्यम से छोड़ते कौन सा है? अशुद्ध। भ्राता जी थोड़ा सहयोग करें प्लीज, प्लीज सहयोग करें। जो हम जल पीते हैं वो शुद्ध लेते हैं कि अशुद्ध? शुद्ध लेते हैं। और मूत्र पसीने के माध्यम से छोड़ते कौन सा है? अशुद्ध। वायु जो हम लेते हैं वो शुद्ध लेते हैं कि अशुद्ध? शुद्ध। ऑक्सीजन के माध्यम से। और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से छोड़ते कौन सी है? अशुद्ध। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है, हम सूर्य की प्रथम किरण से लेकर के अंतिम किरण तक अशुद्धियां निरंतर करते जा रहे हैं, लेकिन शुद्धि के बारे में विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वस्तु सारी फ्री की मिल रही। कैसे? क्या ईश्वर जिस सत्ता को आप मानते हैं, इनके बदले में आपसे कोई कमीशन, कोई तनख्वाह मांगने के लिए आया? मैंने तेरे को वायु दिया है, निकालो पैसे। मैंने तेरे को जल दिया है, मैंने तेरे को इतनी सारी वस्तु वनस्पति दी, निकालो पैसे। ऐसा कभी आया कोई मांगने? नहीं आया। क्या ये किसी टाटा, बिरला, रिलायंस की फैक्ट्री में तैयार होती हैं? ना, ये हम सबको प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। तो इसके संरक्षण की जिम्मेवारी किसकी है जी? पाकिस्तानिया की? हाँ जी, या हमारी? हम सब की है, मेरी है। अच्छा, कितनी मूल्यवान है ये, विचारते हैं। भोजन के बिना कितना समय तक रह सकते हैं? हाँ जी, विचारो। भोजन के बिना कितना समय तक रहा जा सकता है? शायद 3-4 दिन रह सकते हैं। हाँ जी, माता जी का 2 दिन रह लेंगे। अच्छा, पानी के बिना, जल के बिना शायद 1 दिन, 2-4 घंटे रह लिया। और वायु के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। फिर से निवेदन करता हूं, प्लीज सहयोग करें जी। वायु के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। मैंने एक स्थान में पढ़ा था, यदि इस भूमंडल की वायु को निर्वात कर दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ फट जाएगा। इतनी अधिक मूल्यवान है वस्तु में ये। इसलिए यदि हमारा सामर्थ्य है, प्रतिदिन यज्ञ करें जैसे स्वामी जी करते हैं दोनों समय। यदि हमारा सामर्थ्य थोड़ा कम है, सप्ताह में करें। लेकिन गरीबी आई हुई है, यदि हमारा सामर्थ्य और कम है, 15 दिन में या महीने में अवश्य करें। लेकिन यदि यहाँ तो माताएं रोज करती थी, अब ये कोरोना की वजह से बंद हो गई। जी 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 जी, बड़ी उत्तम बात है जी। लेकिन यदि हमारे जमाए बुरे दिन आ गए हैं, जमाए महंगे महंगे खाओ, वहाँ कम से कम अपने जन्मदिन पे यज्ञ अवश्य करें। लेकिन करें, यज्ञ अवश्य होना चाहिए। ऋषि दयानंद जी हितार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जिन घरों के अंदर स्वाहा की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जिन घरों के अंदर वेद के मंत्र सुनाई नहीं देते, वो घर शमशान तुल्य हैं, जहाँ यज्ञ नहीं होता। जो कितनी बड़ी बात कह रहे, कौन कहते हैं? इतने बड़े महापुरुष कहते हैं, जिन घरों में यज्ञ नहीं होता वो घर शमशान तुल्य हैं। इसलिए यज्ञ अवश्य होना चाहिए। लेकिन मैंने तो आजकल जो जन्मदिन का भी आजकल एक नया ढकोसला चल रहा है। बालक जिद करते हैं, पिताजी माताजी मेरा हैप्पी बर्थडे है गया, केक लाइए 5 पाउंड का, 4 पाउंड का, 6 पाउंड का, गुब्बारे लाइए, मोमबत्ती जलाइए। और मोमबत्ती जला देते हैं, क्या करते हैं फिर? जलाते ही जला करके, दीपक जला करके फू कर देते हैं। अरे हमारी संस्कृति कौन सी तमसो माँ ज्योतिर्गमय की रही है? प्रत्येक विद्यालय के बाहर लिखा जाता है क्या? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हम अंधकार से किसकी ओर चले? प्रकाश की ओर। और पाश्चात्य संस्कृति में प्रकाश से अंधेरे की ओर। और हम बालकों जिद के आगे विवश हो जाते हैं, ले बेटा केक ले ले, मोमबत्ती बुझा दे। यह दायित्व हम सब का है। यदि हमारे घरों के अंदर ऐसी परंपराएं पनपने लगी हैं, जिम्मेवारी ले लीजिए, इसको ख़त्म करना है।
हम घर के अच्छे जो पकवान है, खीर हलवे को छोड़ के बाजार का सड़ा गला पता नहीं कब का बना, कब हमको परोसा जा रहा, उस केक को प्राथमिकता देते हैं। और बड़े आजकल तो एक और गलत परंपरा चालू होगी, मुंह के ऊपर लगाते हैं, खाने की चीज यहाँ पे लगाते हैं, स्थान यहाँ पे खाने का लगा दिया यहाँ पे, और बड़े खुश हो रहे हैं, मैंने बड़ा पवित्र कार्य कर दिया, महान कार्य कर दिया मैंने, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये परंपराएं हमारे घरों में आ गई है, और जिसका परिणाम ये है, जब ये संस्कार हमारे घरों के अंदर से यज्ञ जैसे खत्म होने शुरू हो गए, आज जो बालक जज के ऊपर बैठ के संस्कार सीखते थे, आचार व्यवहार सीखते थे, आज एक लड़का युवक पीएचडी भी कर जाए ना, माता पिता कहते बेटा बेशक पीएचडी कर, बोलने का तो कौन मेरा, तेरे को बोलना तो नहीं आता, माता पिता के साथ व्यवहार कैसा हो तेरे को नहीं पता, बहन के साथ व्यवहार कैसा हो नहीं पता, समाज में व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा हो नहीं पता, राष्ट्र के प्रति मेरा दायित्व क्या है नहीं पता, लेकिन वो मास्टर लग गया। आचार विचार व्यवहार समाप्त होते जा रहे हैं, और ये आचार विचार व्यवहार पहले कहां सिखाए जाते थे? गुरुकुलों में, और गुरुकुलों का अभाव हो गया। मैं काले शिक्षा पद्धति ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, और वहां तो फिर साइन थीटा कोस थीटा, मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं, सीखो, अवश्य सीखना चाहिए, लेकिन आजकल जो शिक्षा व्यवस्था का बाजारीकरण चल रहा है, व्यापारीकरण चल रहा है, उनकी प्रतिस्पर्धा अंकों की हो गई है, अंकों की। तारा स्कूल में कितने बार टॉपर आए हैं, 90% कितने क्या है मात्र, इतने पे फोकस रह गया है। इसने क्या सीखा, क्या इसके दायित्व इसने ग्रहण किए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो पुरुषार्थ करते तब मेरे स्कूल के बच्चों के अधिकतम अंक प्राप्त हों, और वो भी किस लिए, ताकि अगले साल मेरे स्कूल में एडमिशन क्या हो, ज्यादा हो, मात्र इतने फोकस है। और वही बालक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वही बालक आत्महत्या कर लेते हैं, वही बालक फिर समाज के अंदर बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वही बालक फिर बलात्कार करते हैं। ये स्थितियां हो गई हैं। आज स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है, एक बालिका, एक बहन अपने भाई से भी सुरक्षित नहीं है, इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। और ये सब किस कारण से हुआ है? शिक्षा व्यवस्था के अव्यवस्थित प्रचार से, अव्यवस्थित प्रचार से। बसों में जाते हैं, एक सीट पर बहन बैठी है ना, तो दूसरी बहन उसके पास बैठना पसंद करेगी, लेकिन यदि वहां पर कोई युवक बैठा हो, एक कान हट जाएगी। ये स्थितियां हैं। 5 बजे के बाद यदि कोई बहन है, 5:05 हो जाए, माता पिता घड़ी की ओर देखना शुरू कर देते हैं, फोन की ओर देखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कुछ अनहोनी हो गई हो। अनहोनी की आकांक्षा करते हैं, ऐसा नहीं अच्छा हो गया हो, अनहोनी की आकांक्षा करते हैं। इस प्रकार का हमारा सामाजिक दायरा होता जा रहा है।